पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पितास्य किं तपस्तेऽपि इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पितास्य किं तपस्तेऽपि इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि। अवक्रता यथा चित्ते अवक्रता यथा चित्ते तथा भावि भवेत् यदि। तदेवाहुः महात्मानः तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं पुरुषां योऽभ्युदीरयेत्। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं पुरुषां योऽभ्युदीरयेत्। परित्यज्य फलं पक्वं परित्यज्य फलं पक्वं भुक्ते पक्वं विमूढधि। परित्यज्य फलं पक्वं भुक्ते पक्वं विमूढधि। विद्वांस एव लोकस्मिन् विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। अन्येषां वदने ये तु अन्येषां वदने ये तु चक्षुर्नामनीमते। यत् प्रोक्तं येन केनापि यत् प्रोक्तं येन केनापि यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः
कर्तुं शक्यो भवेद्येन कर्तुं शक्यो भवेद्येन सा विवेक इति रीतः वाक्पटुधैर्यवान् मंत्री वाक्पटुधैर्यवान् मंत्री सभायामाप्यकातरः वाक्पटुधैर्यवान् मंत्री सभायामाप्यकातरः सकेनामे प्रकारेण सकेनामे प्रकारेण सकेनापि प्रकारेण सकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते सकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते य इच्छत्यात्मनः श्रेयः य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च या इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेमुसी भाग 2 कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए अष्टम पाठ सूक्तयः सूक्ति ही सूक्ति सूक्तयः अर्थात जहां पर बहुत सारे सूक्तों का संकलन हो तो उसके लिए सूक्तयः प्रथमा का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सूक्ति शब्द है और मति की भांति चलेगा मति मतयः सूक्ति सूक्ति सूक्तयः। तो अर्थात जहाँ पर बहुत सारी सूक्तियाँ हों तो सूक्तियाँ वास्तव में सूक्ति माने होता क्या है। सु उपसर्ग पूर्वक उक्ति शब्द है, सु उपसर्ग लगा हुआ है और उक्ति शब्द है अकः च वर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाता है और सूक्ति बन जाता है। सु माने सुंदर, उक्ति माने कहा गया। जहाँ पर सुंदर सुंदर वचनों का
सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन किया गया हो, सुंदर सुंदर श्लोक लिखे गए हों या सुंदर वाक्य कहे गए हों, वही सूक्ति होती है। वह सूक्ति नहीं होती है जहाँ पर अभद्रता प्रदर्शित हो रही हो, ऐसे वाक्य को सूक्ति नहीं कहा जा सकता है। सूक्ति वही होती है जहाँ पर हमको कुछ सीख मिल सके, जहाँ से हम कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें, ऐसे वाक्य को ही सूक्ति कहा जाता है। अयम पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। अयम पाठः, यह जो पाठ है वह तमिल भाषा में एक ग्रंथ है जिसका नाम है तिरुकुरल। क्या नाम है? तिरुकुरल नाम का एक ग्रंथ है। उसी ग्रंथ से नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति, यह जो पाठ है उसी तिरुकुरल नामक ग्रंथ से ही यह पाठ संग्रहित किया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। यह अयं ग्रंथः यह जो ग्रंथ है वह तमिल भाषा में है और तमिल भाषा के वेदः इति कथ्यते, तमिल भाषायाः, तमिल भाषा का वेद इसे कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके जो प्रणेता हैं वो, उनका नाम क्या है? तिरुवल्लुवर। किसके प्रणेता हैं? वो तिरुकुरल नाम के ग्रंथ जो तमिल भाषा में लिखा गया है, उसके जो प्रणेता हैं, उसके जो लेखक हैं, वो कौन हैं? तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। और इनका जो कालखंड, इनका जो समय निर्धारित किया गया है, उनका जो समय क्या था? वह समय प्रथम शताब्दी इनका समय है। धर्मार्थ काम प्रतिपादकोऽयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तोऽस्ति। धर्म, अर्थ और काम, इस प्रकार यह त्रिषु भागेषु, धर्म, अर्थ, धर्मार्थ, काम और अर्थ के लिए प्रतिपादित यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। तिरु शब्द वास्तव में श्रीवाचक है। तिरु शब्द जो है, जो तिरु शब्द है, देखिए तिरु नामक ग्रंथ है तो तिरु शब्द आपने कई बार सुना होगा। तिरु जो शब्द है वह श्रीवाचक होता है, वह कल्याणार्थक शब्द होता है तिरु शब्द। और आगे देखेंगे, अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। इसलिए तिरुकुरल जो है, तिरुकुरल ग्रंथ से ये श्लोक लिए गए हैं, तो तिरुकुरल जो शब्द है उसका अभिप्राय होता है, तिरुकुरल जो शब्द है उसका अर्थ होता है श्रिया युक्ता वाणी, अर्थात श्री से युक्त वाणी, श्री से युक्त वाणी। इस प्रकार उसका अर्थ होता है। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी लिखा है ना। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोध गम्य पद्यैः प्रतिपादितम् अस्ति। अस्मिन्, इस ग्रंथ में मानवानां, मानवों के लिए, लोगों के लिए, लोगों के जीवन में उपयोगी सत्य और सरस बोध पद्यों का, श्लोकों का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, ऐसा ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, अब हम लोग श्लोक की तरफ चलते हैं। प्रथम श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनं महत्। बाल्ये यच्छति, बाल्ये, अगर इसको देखा जाए तो पिता यच्छति पुत्राय
बाल्ये विद्याधनं महत्। तो पिता पुत्राय पिता पुत्राय पिता पुत्र के लिए पिता पुत्र के लिए पिता पुत्राय पिता पुत्र के लिए बाल्ये महत् बाल्ये महत् बाल्ये महत् पिता पुत्र के लिए बाल्ये बचपन में महत् महान। है ना, कहाँ से? पिता पुत्र के लिए बाल्ये महत्। पिता पुत्र के लिए बाल्ये माने बचपन में, महत् माने महान। पिता पुत्र के लिए बाल्ये माने बाल्यावस्था में, महान माने बहुत, महत् माने महान। तो पिता पुत्र के लिए बाल्ये माने बाल्यावस्था में, महत् माने महान। विद्याधनं यच्छति विद्याधनं विद्याधनं यच्छति विद्याधनं विद्यारूपी धन यच्छति माने देता है। तो पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महान विद्यारूपी धन को देता है। यही ना है, पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महान विद्यारूपी धन को देता है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पिता देता है अपने पुत्र को बाल्यावस्था में विद्यारूपी महान धन। यही है ना सीधे सीधे अर्थ। पितास्य किं तपस्ते पे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पितास्य अस्य, यह जो तप है, जो पिता अपने पुत्र को बाल्यकाल की अवस्था में विद्यारूपी जो धन उसको प्रदान करता है या करवाता है, वह एक प्रकार की कृतज्ञता हो गई। इत्युक्ति ही, यह जो उक्ति ऊपर कही गई है, ऐसी यह जो कृतज्ञता है, उस कृतज्ञता को पिता ने इस पुत्र के लिए कितना तप किया है, यह कथन ही उस पिता के लिए कृतज्ञता है। पितास्य किम तपस्ते पे, अस्य पिता, यह जो ये जो पिता हैं, किम तपस्ते पे, वो कितना तप किए हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है। यही क्या है? यह उक्ति इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, यही उक्ति उनकी कृतज्ञता है। यही उक्ति क्या है? कृतज्ञता को ज्ञापित करती है। किसी के पिता के लिए कह दिया जाए कि अपने पुत्र को ऊपर उठाने में ये क्या किए हैं, बहुत तप किए हैं, तो बस यही उनके लिए कृतज्ञता का विषय बन जाता है। किसके लिए? पिता के लिए बन जाता है ना। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि। अवक्रता यदि तथा चित्ते अवक्रता तथा वाचि भवेत्। यदि तथा चित्ते अवक्रता, यदि तथा चित्ते अवक्रता
देखिए क्या है कि यदि जैसी सरलता मन में है, यदि जैसी सरलता मन में हो और वैसी ही वाणी में हो तो महात्मा लोग उसे सच्चे रूप से जो है क्या करते हैं, सच्चे रूप में समानता जो है कहते हैं। अवक्रता यथा चित्ते, जिस प्रकार की अवक्रता अर्थात साफ मन वाला है, जिसका मन वक्र नहीं है, चित्त जिसका वक्र नहीं, वक्र माने टेढ़ा, तो और अवक्र माने क्या हुआ, वक्र माने टेढ़ा और अवक्र माने नहीं टेढ़ा, है ना। वक्र माने हो गया टेढ़ा और अवक्रता माने टेढ़ा ना होना। अवक्रता माने क्या हो गया, न वक्रता इति अवक्रता अर्थात ऋजुता, ऋजुता माने सरलता। तो यदि अवक्र नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, किसमें, चित्त में, यदि चित्त में टेढ़ापन नहीं है, तथावाची भवेत, यदि जो हृदय में है वैसा मन में यदि होता है, जो हृदय में है यदि वही बिल्कुल मन में होता है, जैसा हमारे मन में है, अवक्रथा यथा चित्ते, सरलता है जैसे चित्त में, तथा वाची भवेत, यदि उसी प्रकार वाणी में यदि हो जाता है, जिस प्रकार हमारा चित्त होता है यदि उसी प्रकार हमारी वाणी हो जाती है, तदे वाहुः महात्मानः, तदे वाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः, समत्वमिति तथ्यथा, इसी को समानता कहते हैं। समानता किसे कहते हैं, तदेद वाहु महात्मनः, इसी को महान लोग जो होते हैं वही लोग जो है कहते हैं कि मन की समानता, है ना। तदेद वाहु, इसी को, यदि मन जैसा आपका चित्त है उसी प्रकार आपकी वाणी यदि बोलने लगे तो महान लोग इसी को समानता बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, समत्वमिति तथ्यतः। जो महान लोग हैं वो इसी को समान बोलते हैं, इसी को समरस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, समान बोलते हैं, इसी को समरस बोलते हैं। तदेत वाहु महात्मनः, महात्माओं के द्वारा उसी को समान कहा गया है। क्या कहा गया है, समान कहा गया है। जैसी हमारी वाणी, जैसा हमारा चित्त, जैसा हमारा मन, उसी प्रकार हमारी यदि वाणी हो जाती है तो यही एक महानता का विषय हो जाता है। और इसी महानता को महान लोग समान मन बोलते हैं ना, समान मन समान चित्त, है ना। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम योऽभ्युदीरयेत्, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम योऽभ्युदीरयेत्। तो लिखा हुआ है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम योऽभ्युदीरयेत्, यो मान यो अर्थात यह माने जो विमूढ़ धीः, यह विमूढ़ धीः, यह माने जो विमूढ़ धी अर्थात मूर्ख या बुद्धिहीन, है ना। यह विमूढ़ धीः, यह माने जो विमूढ़ धी अर्थात मूर्ख, यह विमूढ़ धीः धर्म प्रदाम वाचम, धर्म के द्वारा दी हुई, वाचम माने वाणी को, धर्म के द्वारा दी हुई वाणी को त्यक्त्वा पुरुषाम वाचम अभ्युदीरयेत्, जो मूढ़ व्यक्ति धर्म के द्वारा जो है करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है,
है ना। यो मूढ़धूः, ऐसा मूर्ख जो धर्म के द्वारा दी हुई वाणी को त्यक्त्वा माने त्याग कर धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीः। ऐसे मूर्ख लोग जो धर्म के द्वारा दी हुई वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी को बोलता है, वह पके हुए फल को छोड़ करके क्या करता है, कच्चे फल को खाता है। ऐसा इसमें है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, मतलब त्यक्त्वा माने त्याग देता है, धर्म प्रदान धर्म के द्वारा जो प्रदत्त वाणी होता है, उस ऐसा जो पुरुष होता है, धर्म के द्वारा प्रदत्त वाणी को यदि वह छोड़ देता है तो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे फलम पक्वम, पके हुए फल को छोड़ करके और कच्चे फल को खाना, ठीक वैसे ही। कैसे, मतलब त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, ऐसा मूर्ख जो धर्म के द्वारा बतलाई गई वाणी को त्याग करके, धर्म के द्वारा बतलाए हुए मार्ग को त्याग करके दूसरे मार्ग को पकड़ लेता है, ठीक वैसे ही करता है जैसे कोई व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके, पके हुए फल को ना खा करके कच्चे फल को खाए, ठीक वैसे ही, है ना। ठीक वैसे ही करता है जैसे पके हुए फल को छोड़ दे और कच्चे फल को खाए। ऐसा मूर्ख, ऐसा विमूढ़धीः, ऐसा मूर्ख वह हो जाता है। ऐसा मूर्ख कौन होगा भला, है ना। विद्वांसः एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। विद्वांसः एव लोकेऽस्मिन्, अस्मिन् लोके विद्वांस एव, अस्मिन् लोके, अस्मिन् लोके विद्वांस एव, अस्मिन्, इस लोक में विद्वान लोग ही, अस्मिन् लोके विद्वान लोग ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, आँखों वाले कहे गए हैं। अस्मिन् लोके विद्वांस एव, इस संसार में विद्वान वही कहे गए हैं जो चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, जो चक्षुष्मन्तः, जो आँखों वाले कहे, मतलब इस संसार में विद्वान लोग ही आँखों वाले कहे गए हैं। अस्मिन् लोके, इस लोक में विद्वान वही कहे गए हैं। विद्वान ही, विद्वांस एव, विद्वान ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, आँखों वाले कहे गए हैं। इस संसार में विद्वान ही आँखों वाले कहे गए हैं। अस्मिन् लोके विद्वांस एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। विद्वान ही इस संसार में आँख वाले कहे गए हैं। विद्वान ही इस संसार में आँख वाले कहे गए। यदि विद्वान है तो कहा गया है कि हाँ इसी की आँख है, उसके अलावा फिर अन्येषां वदने ये तु, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते, ते चक्षुर्नामनीमते। ये अन्येषां, जो भी और अन्य लोग हैं, जो भी और दूसरे लोग हैं, अन्येषां, अन्येषां
ये अन्येषां वदने ते तु, जो और जो दूसरे लोग हैं, अन्येषां वदने ते तु, दूसरे के मुख पर जो आँखें हैं, अन्येषां, अन्येषां देखेंगे ना, लिखा हुआ है ना, अन्येषां वदने ये तु, अन्य जो लोग हैं उनके जो मुख पर जो चक्षु है, जो आँख है, और अन्य जो हैं जो विद्वान नहीं हैं, जो विद्वान हैं, जो विद्वान नहीं हैं, ऐसे लोगों के मुख पर जो आँखें हैं वो तो नाम मात्र की ही आँखें मानी जाती हैं। चक्षुर्नामनि मते विद्वांस एव लोकेस्मिन्, विद्वान ही इस लोक में चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, आँख वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये तु, जो विद्वान नहीं है ऐसे अन्येषां, जो विद्वान नहीं है ऐसे अन्येषां वदने ये तु, उनके मुख पर तो चक्षुर्नामनि मते, बस नाम मात्र की आँख लगी है, वास्तव में कोई मतलब नहीं है। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इतीरितः। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः, यत् प्रोक्तं येन केनापि, येन केनापि, येन केनापि, येन केन, येन केन, येन केन, सबसे पहले देखिए येन और केन है ना। येन केन अपि यत् प्रोक्तम, येन केन अपि यत् प्रोक्तम, येन केन अपि यत् प्रोक्तम, अर्थात जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ कहा जाए। येन केन अपि प्रोक्तम अर्थात जिस किसी के द्वारा प्रोक्तम माने कहा जाए, यत माने जो कुछ भी। येन केन जिस किसी के भी द्वारा, जिस किसी के द्वारा कुछ कहा जाए, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत्, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर्तुं शक्यो भवेद्येन सा विवेकः इतीरितः, निर्णय करने के द्वारा किया जा सकता है, उसे विवेक कहा जा सकता है। देखिए वास्तव में कहना ये चाह रहे हैं कि जिस किसी के द्वारा, जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ कहा जाए, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय उसके द्वारा किया जा सकता है, वास्तविक अर्थ का निर्णय उसके द्वारा किया जा सकता है, उसे विवेक कहते हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः, तत्वार्थ माने जो वास्तविक रूप है उसका जो निर्णय किया जा सकता है, उसी को विवेक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। वास्तव में जो करना चाहिए वही हम करें, उसी को विवेक कहना, उसी को विवेक कहा जाता है। कर्तुम शक्यो भवेद येन सा विवेक इति रीतः, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें जो वास्तव में जो क्या करना चाहिए, इसी का जो निर्णय कर पाता है उसी का नाम क्या होता है? उसी को विवेक कहा जाता है। करणीय और अकरणीय में क्या करणीय है इसका जो निर्णय कर लेता है उसी का नाम, उसी को विवेक कहा जाता है ना। वाक्पटुर्धैर्यवान मंत्री सभायामपि कातरः सा केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। लिखा हुआ है कि वाक्पटुर्धैर्यवान मंत्री, धैर्यवान मंत्री, वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि कातरः मंत्री, है ना, सभा अपि कातरः मंत्री। लिखा हुआ है कि वाक्पटु, यह माने जो, यह माने जो, वाक्पटुर्धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः सा केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते।
अर्थात वाक्पटुर धैर्यवान, है ना, वाक्पटु धैर्यवान, जो बोलने में कुशल वक्ता है और जो धैर्यशाली है। जो वाक्पटु है और जो धैर्यशाली है ना, वाक्पटु है और धैर्यशाली है, वह सभायाम अपि कातरः, सभायाम अपि कातरः, वह सभा में भी निर्भीक रहकर अपना परामर्श देने वाला होता है ना। सभायाम अपि कातरः होता है वह, जो वाक्पटु, जो बोलने में अच्छा होता है, जो धैर्य को धारण करने वाला होता है, वह सभा में भी जो है डरने वाला नहीं होता है, निर्भीक जो है हो करके अपनी बात को कहने वाला होता है। सकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते, अपना परामर्श देने वाला होता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से पराजित नहीं है। सा केनापि, वह किसी भी प्रकार से प्रकारेण परैर्न परिभूयते, वह अपने शत्रुओं के द्वारा कभी भी क्या होता है, पराजित नहीं होता है। कौन? यहाँ पर मंत्री शब्द ये ना समझिएगा कि जो मंत्री अर्थात परामर्श देने वाला, है ना, परामर्श देने वाला, ऐसा परामर्श देने वाला जो वाक्पटुता को धारण करता है, जो धैर्यवान होता है, वह किसी भी सभा में कभी भी डरता नहीं है, निर्भीक होकर के अपने बातों को कहता है। सकेनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से परैर्न परिभूयते, वह कभी भी किसी भी प्रकार से किसी से पराजित नहीं होता है। जो धैर्य को धारण करके अपनी बात को कहता है और जो वाक्पटु होता है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। या इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितं कर्म सा परेभ्यः कदापि श। या इच्छत्यात्मनः श्रेयः, है ना, या आत्मनः श्रेयः, यह आत्मनः श्रेयः, जो अपने लिए कल्याण चाहता है, जो यह आत्मनः श्रेयः, जो अपने लिए कल्याण चाहता है। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः, जो अपना कल्याण चाहने की इच्छा रखता है, ऐसा कह लीजिए, जो अपने कल्याण के लिए अत्यधिक सुखों को चाहता है। या इच्छत्यात्मनः श्रेयः, है ना, जो अपना कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण चाहने के लिए अत्यंत सुखों को चाहता है, वह क्या होता है, वह कभी भी दूसरों के लिए बुरा काम नहीं करे। या इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च, जो अपना कल्याण करने के लिए, जो अपना कल्याण करने के लिए अत्यधिक सुखों को चाहता है, ना कुर्याद अहितम कर्म, वह कभी भी अहित कर्म ना करे, परेभ्यः कदापि, दूसरों के लिए कभी भी अहित कार्य ना करे। जो या आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, या आत्मनः श्रेयः, या आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, ठीक है ना। जो अपने लिए हमेशा कल्याण चाहता है, सुख चाहता है, वह कभी भी दूसरों के लिए बुरा काम ना करे, उसको नहीं करना चाहिए। ना कुर्यात अहितम कर्म सा परेभ्यः कदापि सा, कभी भी दूसरे के लिए वह बुरा का कर्म ना करे। भाई जो अपने लिए जो जैसा चाहता है, वह दूसरों के लिए भी वैसा ही चाहे, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे देखिए, चलिए लिखिए। आचारः परमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः, तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचारः प्रथमः धर्मः, आचारः प्रथमः धर्मः, जो अच्छा आचरण है वह धर्म, वह पहला धर्म है। आचारः प्रथमः धर्मः अर्थात अच्छे आचरण, अच्छा आचार, अच्छा विचार, वह क्या है, प्रथम धर्म है। इत्येतद् विदुषां वचः, इस प्रकार ये जो है, ऐसा कौन बोला है, ऐसे बहुत विदुषां वचः, इस प्रकार की वाणी कौन बोले हैं, विदुषां अर्थात विद्वान लोग इस प्रकार की वाणी बोले हुए हैं। आचारः प्रथमो धर्मः, है ना, सदाचार प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। आचारः प्रथमो धर्मः, आचार विचार करना, सदाचार में रहना। इत्येतद् विदुषां, इति एतद्, यह जो ऐसा बोला है वो कौन है, विदुषां वचः, यह विद्वानों की वाणी है कि आचारः प्रथमो धर्मः। और तस्मात् रक्षेत सदाचारम, इसलिए
सदा आचार की रक्षा करना चाहिए। इसलिए प्राणों से भी विशेषकर, प्राणेभ्योपि विशेषतः, इसलिए प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करना चाहिए? सदाचार की रक्षा करना चाहिए। प्राणेभ्योपि विशेषतः, प्राणों से अधिक विशेष क्या है? रक्षेत, तस्माद रक्षेत सदाचारम। प्राणों से भी बढ़ करके, प्राणों से भी आगे निकल करके, यदि हमको प्राण भी देना पड़े तब भी आचारम रक्षेत, है ना, सदाचारम रक्षेत। इसलिए सदा सर्वदा आचार विचार की रक्षा करनी चाहिए। आचार विचार की रक्षा करनी। आचार माने क्या होता है? सदाचार, है ना। इसलिए प्राण से भी बढ़ करके उस सदाचार की रक्षा। आचार प्रथमो धर्मः, आचार विचार करना ही प्रथम धर्म है। इत्येतद् विदुषां वचः, यह जो वाणी है आचारः प्रथमो धर्मः, ऐसी वाणी कौन बोलता है? विद्वान लोग बोलते हैं, विद्वानों का यह कथन है। तस्माद् रक्षेत सदाचारम, इसलिए वह जो सदाचार है उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्राणभ्योपि विशेषतः, प्राण चले जाएं, प्राणों से भी बढ़ करके विशेष है कौन? आचार। ठीक है प्रिय छात्रों, इस हम लोग सूक्ति नामक, सूक्तयः नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और यहीं पर इसका यह पाठ पूरा हो जाता है। इसका जो अभ्यास भाग है उसकी श्रृंखला में अलग से लेकर के आप लोगों को उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। व्हाट्सएप में भी आप इसको शेयर किया करें, लगाया करें, ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और यदि आपको मुझसे इंडिविजुअली पढ़ना हो तो टेलीग्राम में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक, वहां से जा करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।